एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं खिलजी वंश। कल हमने गुलाम वंश पढ़ाया था। दिल्ली सल्तनत चल रही है तो आप बस क्रम से वीडियो देखा करो, आपको याद हो जाएगा। देखो, खिलजी वंश कब से कब तक था तो 1290 से 1320 तक। बोले खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। ठीक है, कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। यह 1290 में कैमूर्स की हत्या करके गद्दी पर बैठा था और गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? कैमूर्स। ठीक है, इसकी राजधानी किलोखरी थी और इस किलोखरी के अपूना महल में इसने अपना राज्याभिषेक करवाया था। ठीक है, बोले खिलजी वंश की स्थापना को खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है। सुल्तान बनने से पहले यह बुलंदशहर का इक्तदार था और मैंने बताया था, आपको याद रखना है कि इक्ता प्रणाली इल्तुतमिश ने चालू की है। ठीक है, खिलजी सुल्तान तुर्क थे। आगे बात करते हैं। बोले इसके शासनकाल में मंगोल आक्रमण हुए जिन्हें दबाया गया और इसके शासनकाल में कुछ मंगोल आकर बस गए थे जिन्हें नवीन मुसलमान कहा गया था। ट्रिक आप समझ सकते हो। ज से बना जलालुद्दीन, म से बना मंगोल। ठीक है, कि जलालुद्दीन के सामने मतलब टाइम में मंगोलों के आक्रमण हुए थे। अगला है, बोले मुसलमानों का, एक काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पेपर की दृष्टि से। मुसलमानों का दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण जलालुद्दीन के शासनकाल में देवगिरी पर हुआ था। कब? 1296 में। और देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव था। और इस आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा अलाउद्दीन खिलजी था और वो कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। ठीक है, जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन को कहाँ का सूबेदार बनाया था? कड़ा मानिकपुर का। ठीक है, आगे बात करते हैं। बोले इसके समय में ईरानी फकीर सीदी मौला को हाथी के पैरों के तले कुचला गया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी एक अत्यंत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। अलाउद्दीन खिलजी भिलसा, चंदेरी, देवगिरी के सफल अभियानों से अपार धन लेकर लौट रहा था। तभी जलालुद्दीन खिलजी उससे मिलने कड़ा गया, वहाँ उसकी धोखे से हत्या कर दी। तो जला को किसने मार दिया? अला ने। ठीक है, यहाँ तक। आगे बात करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी कब से कब तक बैठा था? 1296 से 1316 तक। अलाउद्दीन खिलजी के लिए आपको ट्रिक याद रखना है। बोले अली स्थायी गुरु से मुँह से देवी के घोड़ों का हुलिया लिखवाता है। ट्रिक को एक दो बार पढ़ लिया करो। अली स्थायी गुरु से मुँह से देवी के घोड़ों का हुलिया लिखवाता है। अली से क्या बना कि अली इसके बचपन का नाम था। स्थायी से क्या बना कि इसने स्थायी सेना की नींव रखी थी और ऐसा करने वाला ये पहला शासक था। गुरु से क्या बना कि गुरुसास भी इसके बचपन का नाम था। से क्या बना कि इसने सिकंदर एसानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी और इसकी अन्य उपाधि थी एक यामीन उल खिलाफत नासिर अमीर मुमनिन। यामीन उल खिलाफत नासिर अमीर मुमनिन। ठीक है, मुंह से बना का मूल्य नियंत्रण बाजार नियंत्रण पद्धति को दृढ़ता से लागू किया था। ठीक है, देवी से बना के देवी अधिकार के सिद्धांत को अपनाया था। घोड़ा से बना के घोड़ा दागने की प्रथा चालू की थी। हुलिया से बना के सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा भी इसने आरंभ की थी। ठीक है, बोले अलाउद्दीन ने मूल नियंत्रण के लिए दीवाने रियासत और सहनाए मंडी नियुक्त किए थे। मूल्य नियंत्रण के लिए किनको नियुक्त किया था? दीवाने रियासत और सहना मंडी को। बोले बरीद तथा मोहनियन गुप्तचर विभाग से संबंधित थे। अब बोले अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करके किस किस को जीता था? तो आपको ट्रिक याद रखना है। बोले गुजरे चित्तौड़ में मासी जालौर वाले, आपकी मासी थी वो चित्तौड़ में गुजर गई थी। कहाँ की थी? जालौर की। तो गुजरे से बना गुजरात, जा से बना जैसलमेर, रे से बना रणथंभौर, चित्तौड़ से बना चित्तौड़, माँ से बना मालवा, से बना सिवाना और जालौर से बना जालौर। देखो, गुजरात 1298, जैसलमेर 1298, दो 1298 में हो गए। सन ट्रिक से सन याद हो जाते हैं। ठीक है, रणथंभौर 1301, चित्तौड़ 1303 और मालवा 1305। ठीक है, सिवाना 1308 और जालौर 1311। और आक्रमण करके किन्होंने अधीनता स्वीकार करती? जैसे अब दादागिरी बता रहे हैं तो कहा, बोले देते हो तो दे से बना देवगिरी, ते से बना तेलंगाना, होय से बना होयसल। 1307, 1309, 1311, दो साल का अंतर है। देवगिरी 1307, तेलंगाना 1309 और होयसल 1311। ठीक है, यहाँ तक।
आगे बात करते हैं कि दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क के कहने पर अलाउद्दीन ने नवीन धर्म अपनाने का विचार बदल दिया था। बोले अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के राणा रतन सिंह पर आक्रमण किया था। आपने पद्मावत मूवी भी देखी होगी। इस आक्रमण का उद्देश्य रानी पद्मिनी को प्राप्त करना था। अब अलाउद्दीन और रानी पद्मिनी को आधार बनाकर शेरशाह सूरी के शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक ग्रंथ की रचना की। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर, इस मूवी में भी दिखाया गया है मलिक काफूर को। ठीक है। बोले अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को गुजरात विजय, और वहाँ कौन था बंदा, नुसरत खां के दौरान 1000 दीनार में खरीदा था, जिससे उसे 1000 दीनारी कहा गया था। वह मलिक काफूर के विरुद्ध लड़ने वाला वारंगल के काकती शासक का नाम था प्रतापरुद्र। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारतीय अभियानों का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया था और ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुंच गया था, मदुरई तक। ठीक। अलाउद्दीन के सेनापति जफर खां की मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुई थी। अलाउद्दीन ने 2 नवीन कर चलाए थे, एक चराई कर, एक घरी कर। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को अमीर तुजुक पद प्रदान किया था। ठीक है। यह दिल्ली का पहला शासक था जिसने धर्म को राजनीति से अलग रखा था। आगे बात करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण काय का करवाया, तो ट्रिक आपको याद रखना है, हज सी अला। हज से बना, ह से 1000 खंबा मल, 1000 सितून, हौजे खास और हौजे अलाई। ठीक है। ज से बना जमायत खाना मस्जिद, सी से बना के सीरी का किला, और इसने सीरी को 1304 में राजधानी बनाया था। अला से बना अलाई दरवाज़ा, और ये प्रारंभिक तुर्की कला का श्रेष्ठ नमूना माना जाता है, अलाई दरवाज़ा। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में वृत्ताकार अलाई किला बनवाया। इसमें 7 द्वार थे, इसे कौशिक सीरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इतने सबका निर्माण इसने करवाया। बर्नी ने कहा कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया था तो वह सरहद के नियमों और आवेशों से स्वतंत्र था। इसने नए अस्त्र शस्त्र, मंजलिक तथा अर्यादा बनवाए थे। ठीक है। दक्षिण भारत को जीतने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी के सिपह सलार कौन थे, तो आपको ट्रिक क्या रखना है, जैसे छोटा बच्चा है वो कुछ गटक गया है तो आप कह रहे हो अनुज उगल। अ से बना अनज अंगद खां, नु से बना नुसरत खां, जा से बना जफर खां, और उगल से बना उलुग खां। अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली में हाजी मौला ने विद्रोह किया और जिसे हमीउद्दीन ने समाप्त किया था। आगे बात करते हैं कि अलाउद्दीन ने खम्स लूट का जो धन होता था उसमें सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया था। अलाउद्दीन ने दिल्ली के काजी मुक्सुद्दीन को कहा कि मैं यह नहीं जानता हूं कि मैं जो भी आदेश देता हूं वह धर्म के अनुकूल है या प्रतिकूल, मुझे जो राज्य के हित में लगता है मैं वही कार्य करता हूँ। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी बैठा था 1316 से 1320 ईस्वी में। बोले अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली की सुल्तान बन गया था। ठीक है। बरनी के अनुसार कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी कभी कभी दरबार में बिना वस्त्रों के भी आ जाता था। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने एक निम्न जाति के मुसलमान बने हसन को खुसरो खां की उपाधि से सम्मानित कर उसे अपने राज्य का प्रधानमंत्री बनाया था। और जो खुसरो था उसको संत निजामुद्दीन औलिया का नैतिक समर्थन प्राप्त था और उसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। खुसरो खां के एक मित्र ने 1320 ईस्वी में कुतुबुद्दीन मुबारक की हत्या कर दी और खुसरो दिल्ली के सिंहासन पर नासिरुद्दीन खुसरो शाह की उपाधि धारण कर बैठ गया था। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। बोले खुसरो शाह के बाद गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण करता है और दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है और तुगलक वंश की नींव डालता है। कौन? गाजी मलिक। किस नाम से? गयासुद्दीन तुगलक से। अब कल के वीडियो में हम तुगलक वंश पढ़ेंगे। देखो मैं जितने वंश हैं उनकी प्रॉपर टॉपिक वाइज वीडियो बनाता हूँ तो आप ध्यान से देख लिया करो। अब कुछ महत्वपूर्ण विभाग पढ़ लेते हैं हम कि दीवाने मुस्तकराज वित्त विभाग था किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और दीवाने कोही कृषि विभाग था मोहम्मद बिन तुगलक के समय था। दीवाने अर्ज या आरिज सैन्य विभाग था बलबन के समय। दीवाने बिराज वित्त विभाग था बलबन के समय।
दीवाने बंदागान दास विभाग था, फिरोज तुगलक ने बनाया था। दीवाने खैरात दान विभाग था, ये भी फिरोज तुगलक ने बनाया था। दीवाने इस्तिहाक ये पेंशन विभाग था, ये फिरोज तुगलक ने बनाया था। और भी याद रखना है कि दीवाने बिजारत वजीर विभाग था, दीवाने इंसा पत्राचार विभाग था, इनके संस्थापक याद नहीं रखना है। दीवाने रसालात ये विदेश विभाग था। ठीक है दोस्तों, काफ़ी बढ़िया वीडियो है, छोटे से वीडियो रहते हैं, आप बस 1-2 बार स्पीड में वीडियो देख लिया करो। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों तक लिंक शेयर कर दिया करो अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हो। मिलते फिर कल अगले वीडियो में। धन्यवाद।